अमरीका में नई तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर बन गए। डेमोक्रेट रहनुमा ममदानी ने 50% से जायद वोट लेकर शानदार कामयाबी हासिल की। न्यूयॉर्क ने पहली बार एक मुसलमान, तारिक वतन और तरक्की पसंद रहनुमा को शहर की क़यादत सौंप दी। ममदानी इंसाफ, बराबरी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत बने। साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने 41.6% वोट हासिल किए। खौफ को शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के लिए अब कोई जगह नहीं। इस्लामोफोबिया के नाम पर शहर को तकसीम करने वाले हार गए। मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी का जीत के बाद पहला खिताब। ममदानी के अमरीकी सदर को अपने पहले खिताब में ललकार। कहा, ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और इसे वही चलाएंगे। मुझे पता है आप देख रहे हैं, टीवी की आवाज ऊंची कर लें। न्यूयॉर्क के नए मेयर ने अपनी जीत को वर्किंग क्लास की जीत करार दिया। बोले, ताकत का महवर और मरकज अवाम है। खौफजदा करने वालों को न्यूयॉर्क ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने मेयर इलेक्शन में हार की वजह हुकूमती शटडाउन करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, शटडाउन से डेमोक्रेट्स को मेयर इलेक्शन में कामयाबी मिली। हुकूमत का शटडाउन खत्म करना जरूरी है। हम ऐसी कानूनी इस्लाहात करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। अदालती निजाम से मुतालिक इस्लाहात करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर को बड़ा धचका। डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को शिकस्त। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में तारीखी कामयाबी। रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त वापस लेनी। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल ने गवर्नर की नशिस्त हासिल की। रिपब्लिकन विंसम अर्ल सीयर्स को शिकस्त। डेमोक्रेट की तरफ से नायब गवर्नर के लिए गजाला हाशमी कामयाब। 12,72,699 वोट हासिल किए। गजाला हाशमी अमरीका में रियासती सतह के इलेक्शन जीतने वाली पहली मुस्लिम खातून बन गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट उम्मीदवार मिकी शेरल ने गवर्नर का इलेक्शन जीत लिया। ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर एंड्रयू ने ममदानी को मुबारकबाद पेश की। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुस्तकबिल अब कुछ ज्यादा रोशन दिखाई देता है। बिल क्लिंटन ने लिखा, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा, यह जमहूरियत की जीत है। इसका सबूत ज़ोहरान ममदानी की मुतासिरकुन मुहिम है। मेयर लंदन का भी ज़ोहरान ममदानी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पर लिखा, लंदन की तरह उम्मीद जीत गई, खौफ हार गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी को दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए फ़ख्र का लम्हा करार दे दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, तारीखी फतह इस बात का सबूत है कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। रोटी, कपड़ा और मकान अब भी सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का प्लान तैयार। कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस से MQM, मुस्लिम इक़ाफ़ समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राबते शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और काबीना अरकान के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। देखिए, नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही है, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हूँ। 27वीं तरमीम के लिए नंबर्स का मसला नहीं है, वो पूरे हैं। सेनेटर फैसल वाबरा ने दावा कर दिया, कहा 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को ही सेनेट से मंजूर हो जाएगी। 18वीं तरमीम को खत्म नहीं किया जा रहा। PTI को तंबीह की कि मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज पाबंदी का भी ऑप्शन मौजूद है। फैसल वाबरा की फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम आइन के मुहाफिजीन हैं। आईनी तरमीम का मुसविदा पहले सामने आना चाहिए। जब तक आईनी तरमीम का मुसविदा सामने नहीं आता, राय कैसे दी जा सकती है। अगले हफ्ते तक आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इजहार राय दे सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम की जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे।
उसी तरह एक उबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जा सकता है। किसी को 27वीं आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। MK पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। आइन लोकल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करे और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। फारूक सत्तार का कहना था कि आइन में लिखा जाए कि मुकामी हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद नए इंतखाबात होंगे। मुकामी हुकूमतों के कवानीन मजीद वज़ा करने की ज़रूरत है। सूबाई खुद मुख्तारी के साथ साथ मुकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बातचीत। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम से वफाक को खतरा करार दे दिया। कहा 18वीं तरमीम इत्तेफाक़ी राय से लाई गई थी। सूबे इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। हुकूमत वफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दोहा में मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुश आइंद और बर वक्त करार दिया। कहा पाकिस्तान मुनफरिद हैसियत रखता है जो चीन, मगरब और खलीजी ममालिक से बैक वक्त ताल्लुकात रखता है। सदर की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी जो उन्होंने कबूल कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के नायब सदर हॉन जंग भी मिले। दोनों मुमालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर मुमलिकत कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की दोहा में मुलाकात हुई। पाकिस्तान कतर दिफाई ताल्लुकात को तारीखी और काबिल फ़ख्र करार दिया। वज़ीर ख़जाना ने ताजिरों को आइंदा बजट मिलकर तैयार करने की नवीद सुना दी। कहते हैं टैक्स इस्लाहात से मुतालिक ताजिरों से मुशावरत हो रही है। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी जबकि मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा भी ज़रूरी है। कराची चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलहदा करके फाल कर दिया गया है। आइंदा माली साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस ही मुरतब करेगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस। गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने आज केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आजम स्वाति के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स के केसेस। अदालत ने आजम स्वाति को मुतनाज़ ट्वीट्स के दोनों केसेस में बरी कर दिया। जंगबंदी के बावजूद गजा के जुनूबी इलाकों में इसराइली फौज ने नई जारहाना कार्रवाइयाँ की। खान यूनुस गजा सिटी में फजाई हमले और गोलाबारी, 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 68,860 हो गई। हमास ने एक और यरगमाली फौजी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। 15 फलस्तीनी कैदियों की मस्ख शुदा लाशें गजा मुंतकिल। बेशतर नाकाबिल शनाख्त। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि मुस्तक़बिल में गजा के लिए जो भी नया हुकूमती निज़ाम कायम किया जाए उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी लाजमी हासिल होनी चाहिए। ई चालान पर सियासत की जा रही है। जो पार्टियां खुद कुछ नहीं करती वो तनकीद करती हैं। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम ना करना और ना करने देना है। वज़ीर इत्तला शर्जीना मेमन कहते हैं ई चालान का मकसद ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करवाना है। ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से जारी है। बहुत जल्द आपको बेहतरी नजर आएगी। कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर से ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की भी दरख्वास्त। एयरक्राफ्ट इंजीनियर से मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करवाई। तमाम कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बर वक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवाना। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने आज गैर एलानिया एहतजाज किया था। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 30 रोज की तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी।
डेंगू से कराची समेत सिंध भर से मजीद 4 अमवात रिपोर्ट। एदाद-ओ-शुमार जारी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर कायद में मजीद 2 डेंगू के मरीज चल बसे। कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस भी सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक मीरपुर खास का 14 साल नौजवान तेज बुखार के साथ रिपोर्ट हुआ। मुश्तबा नौजवान मरीज सऊदी अरब से कराची आया। लाहौर में दुकानदार का खातून को छेड़ना महंगा पड़ गया। गाजियाबाद बाजार में खातून दुकानदार से मेकअप खरीदने आई थी। शहरियों ने दुकानदार की खूब दुर्गत बनाई, दुकान में तोड़फोड़ भी की। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जिला खैबर में कार्रवाई। पथरीले इलाके में छुपाए गए मुनशियात बरामद। रात की तारीकी में मुल्क के बेशतर इलाकों में मुनशियात स्मगल की जानी थी। ENF की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 प्रिविलियन बैग्स बरामद किए। बरामद शुदा मुनशियात बाड़े के एक बदनामी जमाना मुनशियात फरोश गिरोह की मिल्कियत हैं, जिसके ताने बाने तीरा से मिलते हैं। कराची के चिड़ियाघर से रानो रीच इस्लामाबाद मुंतकिल। रानो को फैसल बेस कराची से बजरिया C-130 इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रानो रीच को पहले मरहले में इस्लामाबाद के रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। रानो की देखभाल के लिए डेप्टी कंजर्वेटर रैंक का अफसर तैनात। दूसरे मरहले में रानो को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। न्यूयॉर्क ने नया नौजवान मेयर चुना। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि चंद साल पहले कराची ने भी एक नौजवान मेयर मुर्तजा वहाब को मुंतखब किया था। कराची ने नौजवान क़यादत को मौका दिया। अब न्यूयॉर्क ने भी तब्दीली की राह अपनाई। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम के अंदाज तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सुआर, चित्राल, मैंगोरा, हरीपुर, वादी कागान, नारान, गिलगित समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कालाम और अस्तूर में सफेदी बिछ गई। वादी कागान के सयाहती मुकामात भी बर्फ में ढक गए। नथिया गली और बाबूसर टॉप पर भी रुई के गाले पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम ने 3 मैचेस के सीरीज के पहले मुकाबले में प्रोटीज को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदों कबल हासिल किया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज भारत समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब से क्यारा साहब गुरुद्वारे तक नगर कीर्तन निकाला गया। सिख यात्रियों ने रूट पर अपने दीगर 6 गुरुद्वारों का भी दर्शन किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून नमूदार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में सुपरमून का शानदार नजारा। फल्कियाती माहिरीन ने कहा है कि ये साल का सबसे रोशन सुपरमून है। ये रवा साल के 3 सुपरमून्स में से दूसरा सुपरमून है। और खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन सिकंदर सनम को बिछड़े 13 बरस बीत गए। सिकंदर सनम को भारतीय फिल्मों की पैरोडी को मज़ाहिया अंदाज में तैयार करने पर भरपूर पज़ीराई मिली। स्टेज ड्रामों में आज भी सिकंदर सनम की कमी शिद्दत से महसूस की जाती है।